हेलो, नमस्कार, आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमें बीमार होता, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों को हम ये बात बताते हैं, हमारे माँ पापा भाई बहन सबको जाके हम ये बता सकते हैं। लेकिन जब भी ये बारी आती है कि बहुत से लोगों के लाइफ में सेक्स से जुड़ी कई सारी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है, का सामना करना पड़ता है, लेकिन पर अफसोस कभी हम इसके बारे में जाके खुल के बात नहीं करते किसी के सामने, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम कहीं किसी के मजाक का कारण ना बन जाए, क्योंकि इस बारे में बात करने से हमें घबराहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अब हमें शर्माने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपको आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे शो के सबसे खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, डॉक्टर विजय दहीफले। आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का और सवालों का करेंगे समाधान। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वेलकम। नमस्ते दोस्तों, आज हम इस भाग में जानने वाले हैं पेनाइल इम्प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुरुषों में जो पेनाइल इम्प्लांट किए जाते हैं कमज़ोरी के लिए, कमज़ोरी की समस्या के लिए, तो वो क्या होता है? डॉक्टर साहब, पेनाइल इम्प्लांट के बारे में जानना चाहेंगे। वेरी नाइस। और ये टॉपिक इतना डिमांड था, इतने रिक्वायर्ड था, मैंने अपने पहले क्लिप होने के बाद उसका रिस्पॉन्स काफ़ी बड़ा है। और भी पेनाइल इम्प्लांट की पूरी जानकारी हमें आज देना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताते हैं। तो स्नेहा, जो ये सीरीज जो चल रही है उसमें हम क्या कहने वाले बोलते हैं। यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पेनाइल इम्प्लांट क्या है, उस कैसे करना है, उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या, उसके क्या बेनिफिट है, ये सब डिटेल ब्यौरा हम लेने वाले हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना नॉन इन्फेक्टेड, नोन और ओन पार्टनर उसके साथ ही आज मना है। वैसा जब आपको मेडिसिन नहीं काम कर रहा है, जब आपको किसी भी तरह से कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या और कोई समझो बीमारी हो और वहाँ पे आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है, कठोरता नहीं आ रही है, तो उसके लिए एक लास्ट हम कहते हैं जो रामबाण उपाय हम जिसे कहते हैं, वो होता है पेनाइल इम्प्लांट। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं रहता है कि पेनाइल इम्प्लांट होता क्या है, उसको लाते किधर से है, कैसे करते हैं, उसके बारे में काफ़ी मिथ्स है और कुछ उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हम दूर करने वाले हैं। तो पेनाइल इम्प्लांट एक सिलिकॉन का बनाने वाला एक ऐसा एक रॉड रहता है जो फ्लेक्सिबल होता है और हमारे लिंग में उसे फिट करते हैं सर्जरी करके, और उसकी वजह से आपको जो कठोरता कोई अदर ट्रीटमेंट से नहीं आ रही है, तो इससे 100% श्योरली आपको आती है। लेकिन सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी इसे डिसाइड करते हैं। अच्छा, इस पेनाइल इम्प्लांट के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं इसके? वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, हर एक का चॉइस अलग है, यानी किसको क्या लगाना, किसका आईक्यू कितना है, फिटनेस क्या है, वो देख के डिसाइड करना पड़ता है। यहाँ पे इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स, मतलब जो इम्प्लांट को हम इन्फ्लेट करके डिफ्लेट कर सकते। दूसरे रहते हैं रिजिड इम्प्लांट्स, यानी जिसको हम लगाने के बाद में वो स्टैंडिंग में या खड़ा रहता है आपका लिंग। और तीसरे सेमी रिजिड इम्प्लांट या मैलेबल मतलब वो इम्प्लांट को हम हिंज के जैसे चाहिए, राइट है, लेफ्ट है, या बहुत बार अपनी क्रिया होने के बाद उसको नीचे ढकने के लिए या छुपाने के लिए उसको बेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह इन्फ्लेटेबल हो गए, सेमी रिजिड हो गए और रिजिड हो गए, ये होते हैं अलग अलग प्रकार के सिलिकॉन इम्प्लांट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं थाने से, रजत जी, उनका कॉल लेते हैं। रजत जी, पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। जिसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है उससे पेनाइल इम्प्लांट कर सकते हैं क्या, और क्या सावधानी लेनी चाहिए बताएं।
क्या बात है, क्या बात है। नहीं, क्या सावधानी और डायबिटीज बीपी, यानी मैं तो कहता हूँ नॉर्मल को कोई करेगा इम्प्लांट, जी जी, यानी जिसको प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज है, बीपी है, लेकिन एक डर रहता है और बाकी लोग भी उसको डराते हैं, डायबिटीज है, बीपी है, अभी कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होता है, तो आनी ही है, लेकिन उसे इम्प्लांट कर सकते हैं क्या, बोलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड देखो, नॉर्मल व्यक्ति को तो हम इम्प्लांट नहीं करेंगे, और नॉर्मली 80% लोग मेडिसिन से ही अच्छे होते हैं। बहुत बार क्या लगता है, कुछ जो पेशेंट्स है, जो बेनिफिशियरी, उनको क्या लगता है, सर आपका मेडिसिन कुछ काम नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया, आपको क्या रीज़न है, आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, आपके ब्लड वेसल चोक हो गए, आपका सप्लाई चला गया, आपका ब्रेन का कांटेक्ट नहीं, आपको काफ़ी व्यसन है। तो ऐसे केसेस में इम्प्लांट सेफली करते, लेकिन सावधानी क्या, यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में चाहिए, यहाँ पे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में चाहिए, तो ही सर्जरी हम करते, नहीं तो उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वो टालने के लिए एक कंट्रोल में रखते हैं, और पूरे इन्वेस्टिगेशन और एनेस्थीसिया और मेडिसिन फिटनेस लेने के बाद ही ये सर्जरी हम डेफिनेटली सेफली सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जो एक्सपीरियंस है इम्प्लांट में, उनके साथ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले आपने टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स के बारे में बताया था, पेनाल इम्प्लांट्स के, तो उसमें जो ये इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स होते हैं, तो इसका कैसे असर होता है, यानी इसमें जो फंक्शन मैकेनिज्म कैसे होता होगा, करेक्ट, वेरी नाइस, कहते हैं हम। यहाँ पे एनाटॉमिकली, यहाँ पे जो लिंग की कार्पोरा ने ऊपर वाला हिस्सा है, उसको दो साइड में डायलेटेशन करके नीचे से ओपन करके हम इम्प्लांट डालते हैं। इन्फ्लेटेबल वाला बलून के जैसा रहता है, समझो वो बलून एक ऊपर डाल दिया और दूसरा उसको दबाने वाला रिजर्वर रहता है, या वहाँ पे प्रेस करने का बलून वो रहता है स्क्रोटम में, यानी हमारे नीचे टेस्टिस के बाजू में उसे रखते हैं, और उसका रिजर्वायर थर्ड पार्ट रहता है अपने ब्लैडर के बाजू में। तो जब भी वहाँ पे इरेक्शन करना है तो स्क्रोटम में या नीचे पोते के साइड में जो उसका बल्ब रहता है, उसे प्रेस करने के बाद अपने आप वो पूरा जो वाटर सर्कुलेशन होके वो जो बलून डाउन है उसको इन्फ्लेट करके इरेक्शन देता है, और क्रिया होने के बाद उसे हम और कंप्रेस करके वो पानी रिवर्स अंदर डालते हैं। तो ये मैकेनिज्म होता है इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स का, जी बहुत एक कंसीलेबल और बहुत अच्छी तरह से उसे आप इवन पहचान भी नहीं सकते कि इम्प्लांट किया है। अच्छा, ये जो सेमी रिजिड भी पेनाल इम्प्लांट्स होते हैं, तो ये कैसे काम करते हैं? हाँ, तो ये सबको लगे भाई रिजिड आप कह रहे हो या सेमी रिजिड कह रहे हो, तो फिर कैसे उसे छुपाएंगे, कैसे, ये बड़ा सवाल रहता है, कहेंगे हम। देखो, इम्प्लांट का नाम रिजिड या सेमी रिजिड भी रहेगा तो सिलिकॉन का है, और जब उसे आप देखोगे उसका स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर 2 या 3 जगह पे उसको हिंज यानी उसको डेविएट करने के लिए कुछ जॉइंट्स रहते हैं। तो ये सेमी रिजिड भी रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ रहती है कि वो हमेशा के लिए बाहर वाला पार्ट इरेक्ट रहता है, लेकिन क्रिया होने के बाद आप उसे डाउन करके छुपा के आपके गारमेंट्स के अंदर नीचे रख सकते हो। तो इसे मैलिबल यानी मैनुअल उसको हम डिवेट करने का इम्प्लांट कहते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जी जी, एक कॉलर जुड़ी है हमारे साथ दादर से, शुभा जी। शुभा जी पूछिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, बोलिए। सर, कमजोरी के लिए पेनल इम्प्लांट सर्जरी के बाद कब सेक्स करना चाहिए, जानकारी दीजिए। अच्छा, इम्प्लांट करने के बाद कब हम संबंध ऑफकोर्स यानी सामने वाला पार्टनर, हमने इम्प्लांट किस लिए किया, किसके लिए किया, सामने वाले पार्टनर के लिए किया, तो जायज़ है वो पूछेंगे कि कब करना है एक्टिविटी, करेक्ट, कहेंगे हम। देखो, कोई भी सर्जरी हो, कोई भी ऑपरेशन हो, उसे सेटल होने के लिए, यानी उसका जख्म है, उसका वुंड है, उसके अंदर के स्विचेस है, वो एब्सॉर्ब होने के लिए कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं, यानी 1.5 महीना। तो ये हमें बोलना है पार्टनर को। बहुत बार कुछ लोग चोरी छुपी करके आते, और बाद में जब समझे कहेगा ना पार्टनर मुझे एक्ट करना है, तो फिर यहाँ उधर भागते रहेंगे, कोई कारण बताएंगे, और बहुत बार झगड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं आप पार्टनर की कंसेंट भी ले लो, और 1.5 महीने के बाद वो एक्ट आराम से कर सकते हैं। जी, और एक बात यह है कि ये जो पेनाल इम्प्लांट होता है, ये जो सर्जरी आप जिस किसी को, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आते रहेंगे, और इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है कि इससे हमारी पेनिस बड़ी हो जाती, पेनिस इनलार्जमेंट के लिए ये करते हैं। लेकिन क्या सही मायने में जब आपको किसी को ये एडवाइस करना है, तो क्या आप दायरे रखते हैं? ये बहुत बहुत उम्मीदा क्वेश्चन इसलिए है
कि यहाँ पे उससे डेफिनेटली साइज बढ़ती नहीं, उससे इरेक्ट हो जाता है कहेंगे हम। जी हाँ। ये देखो यहाँ पे स्ट्रेच पेनाइल लेंथ यानी हमारे प्यूबिक सिंपैथिस यानी जहाँ पे हमारा अवयव अटैच है वहाँ से उसको स्ट्रेच करने के बाद जितना पार्ट बाहर आता है उतना ही इम्प्लांट बैठता है। समझो किसी को लगता होगा जितना इम्प्लांट का डायमीटर है उतना तो उसका एक्सपांशन होगा, लेकिन वो इरेक्ट करने में काम में आता है। आपको समझो लगता होगा कि इससे मेरी लेंथ बढ़ेगी, इससे मेरी गर्द बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन है। उसके लिए इम्प्लांट करने के पहले ही कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट और पी-शॉट थेरेपी देखिए या वैक्यूम थेरेपी से कुछ एडिशनल आप उसको स्टिमुलेशन दोगे और उसके बाद इम्प्लांट करोगे तो डेफिनेटली आपके साइज में डिफरेंस आ जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पेनाइल इम्प्लांट हो जाए किसी मरीज में, तो क्या उसकी लाइफ कितने साल तक की होती है? क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स एन इम्प्लांट, वो एक मटेरियल है जो फॉरेन बॉडी है जो शरीर में रहेगी, तो उसका लाइफ कितना होता है? साल काफी लोगों को लगता है एक बार बिठा दिए तो लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा नहीं रहता है कहेंगे, क्योंकि हर एक चीज को एक्सपायरी है कहते हैं हम। और दूसरी एक बात ध्यान रखना है, वियर एंड टियर यानी आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, ये भी मायने रखता है। तो एवरेजली ये जो सिलिकॉन रहते हैं उसका लाइफ रहता है 15 साल से लेके 20 साल तक। तो 20 साल तक आपको उसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग उसे उसके आगे भी यूज़ करते हैं, यानी मतलब क्या, हफ्ते में उसको आप 2 बार यूज़ करके अच्छा मेंटेन करोगे, काफ़ी साल जाएगा। समझो कुछ कारणवश 20 साल के बाद आपको चेंज करना है तो उसे निकाल के दूसरा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलना बहुत ज़रूरी है ये इम्प्लांट के बारे में, क्योंकि काफ़ी मिस और मिसकंसेप्शन है, वो दूर होना जरूरी। शायद मुझे लगता है एक क्लिप देखने के बाद शायद उनको ध्यान में आ सकता है। शायद और आपके बारे में या फिर आपके मन में, आपके दोस्तों के बारे में या फिर आपके रिश्तेदारों के बारे में आपके मन में कुछ सवाल हो या फिर उन्हें पूछने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप हमें ईमेल द्वारा या फिर फ़ोन द्वारा या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं हमारे सारे ये सवाल। डॉक्टर को साहब को भी आप कॉल कर सकते हैं, उन्हें खुद जाके मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों ये चर्चा काफ़ी अच्छी हो रही, लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर आप डॉक्टर साहब से मिलिए। सारी जानकारी डॉक्टर साहब आपको हमेशा देंगे और वो भी पूरी साइंटिफिक तरीके से देंगे। और अगर आपको उनसे मिलना है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में, तथा सारे सेंटर्स के नाम हैं अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद या फिर नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं। और फिर एक बार आपको याद दिला दूँ इन सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर्स तथा डॉक्टर साहब की वेबसाइट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in, ये हमने वापस एक बार दे रखी है। आप इस पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे, तो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं और सारी समस्याओं से छुटकारा, समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई पेनाइल इम्प्लांट के इतने बड़े टॉपिक पे काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी है। आपके बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा कहने का, तो हम यही रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग रोचक टॉपिक के साथ, विषय के साथ हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। नमस्ते। नमस्ते।